ओम शांति। एक बार प्यार से सभी बोलेंगे ओम शांति। विशेष हम सभी ने अभी जनवरी मास बाबा का अव्यक्त आरोहण दिवस 18 जनवरी और सारा ही जनवरी मास तपस्या का बिताया। बाबा मिलन में आना हुआ तो आज इस क्लास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव बाबा ने, परम सत्ता ने अपने रथ को पिता श्री ब्रह्मा को क्यों सिलेक्ट किया, क्या क्या उनमें विशेषताएं थी, कितनी प्रतिभाएं थी, और बाबा ने किन किन समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करके बच्चों के सामने उदाहरण स्वरूप बने। आज हम उस कहानी को आपके समक्ष कुछ कलेक्शन जो दादियों के मुखारविंद से, आदरणीय रमेश भाई जी की क्लासेस से एकत्रित किए हैं। हम सब जानते हैं कि दादा लेखराज, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1876 को हुआ, 15 वर्ष की आयु में आपके लौकिक पिताजी ने, जो कि शिक्षक थे, बाबा को एक कंपनी में, ताराचंद परसराम कंपनी थी, वहाँ ज्वेलरी का कार्य सीखने के लिए भेजा। और उस वक्त 15 रुपये प्रति महीना तनख्वाह उनकी फिक्स हुई। जितनी आप सेल करेंगे उसका जो कमीशन होगा वो प्लस होके मिलेगा। उस जमाने में एक महीने की तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि जितने साल का आपका एग्रीमेंट है उसके पश्चात ही वेतन मिलता था। तो बाबा ने 3 वर्षों तक वहाँ कार्य किया। बाबा की बुद्धि इतनी विशाल थी कि उस कंपनी को भी बहुत प्रोग्रेस हुई और बाबा की सैलरी कमीशन के साथ 18 रुपये प्रति महीना बनी। लेकिन उन्होंने 21 रुपये प्रति महीने के हिसाब से बाबा को वेतन दिया और मैनेजर के पोस्ट पे भी बाबा को रखा। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में, बाबा की प्रवेशता से पहले उनका जीवन जो था अति विशाल था, उनका हृदय भक्ति भाव से भरा था। बाबा किसी को भी किसी प्रकार की सेवा देने के लिए सदा सागर की तरह उनका हृदय था। 18 वर्ष की आयु में बाबा की लगन, जो शादी हुई, सगाई हुई, वो यशोदा मैया से हुई। और 3 वर्ष के पश्चात बाबा ने उस कंपनी को छोड़ा और बाबा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ एक मुनीम थे राम गोपाल जी, उनके साथ मिलकर के बाबा ने अपना व्यापार शुरू किया। बाबा के लौकिक 2 भाई थे, तुलसीदास कृपलानी, नवल राम कृपलानी और फिर लेखराज कृपलानी। बाबा का संबंध राजा रजवाड़ों से था। बाबा के पास रानी विक्टोरिया भी ज्वेलरी के लिए बाबा को बुलाती थी। बाबा की जो आर्थिक व्यवस्था थी, हर चीज के पीछे गुह्य राज है। कैसे शिव बाबा ने अपनी प्रवेशता से पहले अपनी भूमिका को, उसको तैयार किया, बाबा की मनोभूमि को, बाबा की आर्थिक व्यवस्था को, बाबा की बुद्धि की विशालता को। तो बाबा ने जब अपना कार्य शुरू किया तो बाबा का संबंध जयपुर के महाराजा, उदयपुर के महाराजा, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के महाराजा, इनके साथ बाबा का बिजनेस के रीति से आना जाना होता था। बाबा की जो ड्रेस थी वो कुर्ता पजामा, कुर्ता और धोती थी। लेकिन बाबा जब राजा रजवाड़ों के महल में जाते थे तो अपना 3 पीस का, आपने फोटो देखा होगा, कोट पैंट और पूरा बन के बाबा उनके पास जाते थे। बाबा की जो आर्थिक व्यवस्था थी, बाबा कैरेट में जैसे डायमंड होते थे, तो बाबा वेट के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से बिजनेस करते थे।
मान लो किसी ने अपना गोल्ड बेचना है, डायमंड बेचना है, तो बाबा उससे एग्रीमेंट करते थे कि हम 6 महीने या 1 साल के बाद आपका जब ये बिक जाएगा तो हम आपको पैसे देंगे। लेकिन बाबा अपनी विशाल बुद्धि से उसे 15 दिन नहीं तो 1 महीने में ही सेल कर देते थे। तो उसका जो पैसा होता था उसको बाबा हुंडी पे इंटरेस्ट पे चढ़ा देते थे, और जब उसकी डेट होती थी तो उस कस्टमर को पैसा देते थे। तो दोनों तरीके से बाबा के पास प्रॉफिट आता था, जिससे बाबा की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। बाबा की जो यशोदा माता बाबा की भक्ति में प्रतिदिन आरती भी उतारती थी, और तिलक जो आप साकार में देखते हैं उनके फोटो में, वो यशोदा माता ही लगाती थी, शिव की भक्ति करती थी। एक बार बाबा किसी कार्य अर्थ कलकत्ता से कराची आए, तो बाबा हर गर्मियों की छुट्टी में परिवार को सारे को लेकर के कश्मीर में जाया करते थे। गर्मी होती थी तो 1 महीना 2 महीना बाबा कश्मीर ही रहते थे। बाबा सारे परिवार को लेके कश्मीर गए। वहाँ पहलगांव में एक बहुत अच्छी होटल हुआ करती थी, वहाँ बाबा ठहरे। होटल के मालिक को बुलाया कि हमने 1 महीना आपके पास रहना है, आपको सारी व्यवस्था देनी होगी, खाने की, पीने की, कुक की, गाड़ी की, ड्राइविंग की, सारी व्यवस्था देंगे, आप बताओ कितने रुपए लेंगे। तो उस होटल के मालिक ने सोचा ये तो बहुत रिच हैं, तो उसने 1,000 रुपये बोला कि मैं 1,000 रुपये प्रति माह 1 महीने का आपसे लूँगा। बाबा ने कहा हम आपको 1,100 रुपये देंगे, लेकिन हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ बढ़ गई, 30 दिन के बजाय बाबा 45 दिन रुके। एग्रीमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट करी, लेकिन उसने कहा आपके खर्चे में कुछ ज़्यादा सामान आया है, तो बजाय 1650 के 2100 रुपये का उसने बिल बना दिया। बाबा ने उसको एग्रीमेंट के हिसाब से जो उससे कमिटमेंट हुई थी वो पेमेंट दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, पुलिस नहीं थी, कंप्लेन महाराजा के पास जाती थी, तो उस होटल के मालिक ने दादा लेखराज के नाम कंप्लेंट लॉन्च करा दी कि मेरे इतने रुपए ये कम दे के गए हैं। सम्मन आया, बाबा को जाना हुआ राज दरबार में। जैसे ही बाबा ने एंट्री की तो हरि सिंह के पिताजी उस टाइम महाराज थे कश्मीर के, उन्होंने देखा लखी बाबू, तो अपने सिंहासन से खड़े हो गए उनके सम्मान में, लेकिन फिर बैठ गए कि आज तो ये मुजरिम के रूप में आए हैं। विषय पूछा गया क्या है, बताया गया ये है। अब वो होटल के मालिक ने देखा कि राजा इतना सम्मान बाबा का करता है, तो वो डर गया। तो बाबा ने उससे पूछा हमारा एग्रीमेंट क्या था, तो उसने बताया। राजा ने कहा महाराजा ने कि इसका फैसला मैं नहीं करूँगा, इसका जस्टिफाइड लखी बाबू खुद करेंगे, और जो वो फैसला करेंगे वो ये मान्य होगा। इसको देखते हुए उसने अपनी सारी बात बताई, लेकिन ये रिक्वेस्ट करी कि मेरा थोड़ा सा खर्चा अधिक हुआ था, इसलिए मैंने ये बिल बनाया। बाबा ने बजाय किसी आर्ग्यूमेंट के उसको जितने पैसे उसने कहे उसको दे करके और सब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। उदयपुर के महाराजा के पास बाबा का आना जाना होता था। वो शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, उनके पैर नहीं चलते थे, तो बाबा को देख के वो कहते थे कि लखी बाबू आप जब आते हैं तो मुझे गहन शांति और आनंद का अनुभव होता है। आप जब भी यहाँ से निकलें तो 1-2 दिन आप यहाँ रुक के जाया करें। गलती से भगवान ने महाराजा तो आपको बनाना चाहिए था और बना दिया हमको। ऐसी बाबा की जीवन शैली थी, ऐसी बाबा की नैनों में दिव्यता थी, वाणी में इतनी मधुरता थी कि बाबा जिसके भी व्यवहार में आते थे वो बाबा की उस व्यवहारिकता से ही कायल हो जाते थे। एक बार नेपाल के महाराजा का बाबा के पास निमंत्रण आया कि आप नेपाल आइए। तो उस समय पर आने जाने के साधन ऐसे नहीं थे। 16 लोगों की पालकी महाराजा को लेके चलती थी,
8 लोगों की महारानी को और 4 लोगों की पालकी, जो उस टाइम वजीर आजम या प्रधानमंत्री थे, उसको। तो नेपाल के जो महाराजा थे सूरजमल शमशेर सिंह, उन्होंने बाबा के लिए 8 लोगों की पालकी भेजी। इतना सम्मान उनकी दृष्टि में बाबा का था। एक बार बाबा कराची से, कलकत्ता से कराची आए तो बाबा शरबत की दुकान पे रुके, तो वहाँ बाबा ने ब्रिजेंद्रा दादी, जो कि राधिका जिनका नाम था, उस बच्ची को देखा और अपने दोस्त को कहा कि ये बच्ची किसकी है। तो उन्होंने बताया कि ये जो राय बहादुर हैं हमारे इलाके के, बलीराम जी, उनकी छोटी बहन है। तो बाबा ने कहा मेरा दिल है कि ये हमारे घर की पुत्र वधू बने। उन्होंने कहा नहीं, आप ये ख्वाब छोड़ दीजिए, बहुत ऊंचे लोग हैं। क्योंकि बाबा अपनी साधारणता में रहते थे, कभी दिखाते नहीं थे कि हम कितने रिचेस्ट हैं। बाबा चुप रहे, वापस कलकत्ता गए तो बाबा ने अपने मुनीम को कहा कि वाइस वहाँ के जो राय बहादुर हैं उनको निमंत्रण भेजो और बुलाओ। वो पहुंचे बलीराम जी, बाबा ने उनकी बहुत आवभगत की, परिवार का परिचय लिया और अपने परिवार का दिया। जब वो जाने लगे तो बाबा ने उनको ऐसी जगह बिठाया था जब बाबा की जहाँ ज्वेलरी की अलमारी होती थी। तो बाबा ने कहा आप इतनी दूर से आए, हमारी दिल है हम आपको कुछ भेंट में दें। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान का दिया हमारे पास बहुत है, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। फिर भी बाबा ने आग्रह किया तो उसको मानना पड़ा। तो उस टाइम पर बाबा ने अपनी ज्वेलरी की अलमारी खोली तो वहाँ 4 डायमंड छोटे और 4 बड़े नेपाल के महाराजा के जॉब वर्क के लिए आए थे, जो कि एक डायमंड 60 कैरेट का था और 4 डायमंड ऐसे थे जो 108 कैरेट के थे। जो उसके भाई को बाबा ने ज्वेलरी पैक करके और सौगात में दी, तो वापस जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ को बताया कि हम अपनी बहन का, राधिका का रिश्ता देख रहे हैं, तो मुझे लखी बाबू से तो ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति और इतना संपन्न परिवार नज़र नहीं आता। आप जाइए और उनकी माता जी से इस रिश्ते की बात कीजिए। उस टाइम पर जो रिश्ते होते थे वो माँ करती थी। तो उन्होंने उनके घर गए और बोला कि ऐसे ऐसे हम ये रिश्ता आपके परिवार में आपके बेटे से करना चाहते हैं, हमारी सुकन्या बैठी है, आपका सुकुमार है। तो बाबा ने उनको पहले से ही बता दिया था कि यदि वो आए तो मना नहीं करनी है। ये रिश्ते की बात पक्की हुई, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि हमारी जो बच्ची है वो मखमलों पे चलती है, आप इस घर को थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूंगी। तो उन्होंने बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे वो आए थे। तो उस समय पर एक मकान बन रहा था जो कि 70,000 स्क्वायर फुट में था। हमारा डायमंड हॉल 1 लाख स्क्वायर फुट में है और उसमें 120 कमरे बन रहे थे, लगभग लगभग फाइनल था। बैतूल में उनका बिजनेस था, जिनका वो बिल्डिंग थी जहां बाद में निर्मल शांता दादी जी का रिश्ता हुआ। तो उनको वहाँ बिजनेस में लॉस हुआ तो मकान बेचना चाहते थे। बाबा ने 1932 में वो मकान 55,000 रुपये में खरीद लिया, जो कि बाद में 1936 के बाद जब 350 बच्चे आए तो वो यशोदा भवन बाबा ने उसका नाम रखा। वहीं पर ही बोर्डिंग हॉस्टल और सारा रहने की व्यवस्था। तो देखो ये बाबा अपना कार्य कब से शुरू कर रहा था, 1931-32 से कर रहा था और बाबा ने वो मकान खरीद लिया। अब बाबा के जो काका थे मूलचंद सूफी संत, उनको बाबा अपना गुरु मानते थे। तो बाबा की दिल होती थी कि मैं यूरोप टूर पे जाऊं, लेकिन उन्होंने बाबा का हाथ दे के बोला कि आप सागर पार नहीं करो, आपके लिए ठीक नहीं है। तो 2 बार बाबा के ट्रिप कैंसिल हुए। बाबा की युगल यशोदा माता, जो कि जिनका 2 बार नाक का और 3 बार कान की सर्जरी इसलिए हुई कि इतने डायमंड बाबा उनको पहना देते थे, जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ी। अब बाबा को उन्होंने ही कहा
कि आप तो कहते हो मुझे भगवान को पाना है, नारायण जैसा बनना है, बाबा अपनी पॉकेट में नारायण की फोटो रखते थे, तो आप इतना पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे हो, क्यों नहीं एक साइड हो जाते हो। बाबा बहुत रिगार्ड करते थे उनका। बाबा ने कहा ठीक है। अब बाबा को थोड़ा वैराग आना शुरू हुआ। बाबा वाराणसी गए अपने मित्र के यहाँ, तो बाबा रात को जागे और उनके गार्डन में बैठे, तब बाबा को वो साक्षात्कार हुआ कलयुग के महाविनाश का, और सतयुग के दिव्य फरिश्ते सितारे आकर के बन रहे हैं। अब बाबा का अपने बिजनेस में मन बिल्कुल नहीं लगने लगा। बाबा को जो हीरे थे वो भी पत्थर के दिखने लगे। बाबा ने अपने भागीदार को कहा कि आप अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना, आप मेरा हिसाब कर दो। और उसी समय तार आ गई काका मूलचंद की कि वो अपने अंतिम समय पे हैं, आप वापस जल्दी कराची आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने उसको कहा जो हिसाब करना है कर दो और हम चले। बाबा ने अपने पूरे परिवार को लिया और बाबा चल दिए। और उस समय बाबा ने चिट्ठी लिखी, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ की, हुआ रेल का राही। बाबा जैसे ही पहुंचे तो काका मूलचंद उस समय बिल्कुल लास्ट स्टेज में थे, तो वहां उनको आत्मा के निकलने का साक्षात्कार हुआ। तब बाबा को ये भान आया कि ये देह तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। बाबा ने फिर अपनी डायरियों में लिखना, दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया, यशोदा तू भी आत्मा, नारायण तू भी आत्मा, जिसको भी देखते बाबा आत्मिक स्वरूप में देखना शुरू कर दिया। अब उसके भागीदार ने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं तो बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारा जो बुद्धि थी वो बाबा ही चलाते थे। उसने जितनी ज्वेलरी थी वो बाबा को दे दी, और जितना कैश था लेना देना डिपॉजिट वो सब अपने पास रख लिया। बाबा के बच्चे ने कहा कि ये तो बाबा चीटिंग है, कि ज्वेलरी तो हमें दे दी और कैश सारा अपने पास रख लिया। अब बाबा को हर चीज में कल्याण नजर आने लगा था। बाबा ने कहा नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। उसके पीछे क्या एक लॉजिक था कि जब 350 बच्चे, जब हम सुनते हैं कि 14 वर्षों तक बाबा ने उनकी ऐसी परवरिश की थी कि बाबा उनको प्रिंसेस की तरह रखता था। कभी बाबा ने कभी दूसरा डालडा या रिफाइंड ऐसा कुछ नहीं, हमेशा देसी घी से बच्चों की परवरिश की। तो जो ज्वेलरी बाबा को मिली थी उसका रेट कुछ वर्षों में डबल हो गया, फिर कुछ वर्षों में और डबल हो गया। इस रीति से ज्वेलरी को बेच बेच करके ये ईश्वरीय यज्ञ भी चला। अब बाबा के जो लौकिक पिताजी थे, आज्ञाकारिता देखो बाबा की, उन्होंने बाबा को कहा कि आप मुझे काशी में ले चलो, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्राण काशी में छोड़ूं। बाबा ने सब कुछ छोड़ के उनको काशी ले गए, एक धर्मशाला ली, उनकी सारी सेवा की, और 35 दिन के पश्चात उन्होंने अपना वहीं पर ही शरीर छोड़ा। इस रीति से बाबा अपना कार्य करा रहे थे। 350 बच्चों की पालना, आप समझ सकते हैं कि कैसे बाबा ने उनको किस रीति से, आज जो पिलर हैं हमारे यज्ञ के, जो आधार मूर्त बने, वो बाबा ने उनको पालना दी। अब बाबा गीता का पाठ तो करते, लेकिन बाबा की मुख से वाणी कुछ और निकलती थी। ओम की ध्वनि होने लगी, बाबा से साक्षात्कार होने लगे। लेकिन उससे पूर्व बाबा ने कुछ गुरु को अपने घर बुलाया, तो बाबा भी बैठे थे, तो बाबा बीच में सत्संग से उठ के चले गए। बाबा की जो पुत्र वधू थी ब्रजेंद्रा दादी राधिका, उन्होंने देखा कि बाबा तो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। बाबा पीछे पीछे उनके चली गई, तो बाबा अपने कमरे में गए, तो वहाँ एक लाल प्रकाश का पूरा कमरा उन्होंने देखा, और घूंघट तो वो करते थे, देखा तो उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और एक भविष्यवाणी एक मुखारविंद से उनके निकली कि ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम।
इस रीति से पहला साक्षात्कार उनको हुआ। तब ये लगा कि अब कोई सत्ता है जो मुझसे ये कार्य कराना चाहती है। मुंबई में बाबा गीता का पाठ जाकर के कर रहे थे किसी मित्र के यहाँ। बाबा कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ते थे, भले वो ट्रेन में हो, भले वो कहीं रिलेशन में हो, अपना उन्होंने जो नियम था वो बाबा ने पूरा करना था। वहां बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और तत्त्वम की ये वाणी वहां आई। इस रीति से 14 साल ये ईश्वरीय यज्ञ चला। पार्टीशन हुआ 1947 में। 2.5 वर्ष तक पाकिस्तान बन गया वो, कराची हैदराबाद। ये यज्ञ वहीं रहा। वहाँ की जो हुकूमत थी वो इनको आने नहीं देती थी। वो बोलते थे आप खुदा लोग हो। इवन पुलिस की प्रोटेक्शन वो उनको देते थे कि आपको यहाँ से नहीं जाना। बाबा ने बच्चों के लिए एक बस खरीदी 15,000 रुपए की, क्योंकि बाबा फिर 2 भागों में, एक जगह बहनें रहती थी, एक जगह भाई। विरोध बढ़ गया समाज में। आप सब वो चीज़ें मैं आपको नहीं सुना रहा जो आपने अधिकांशता सुनी हुई हैं। जब कोर्ट कचहरी के केस शुरू हो गए, मातेश्वरी मम्मा को जाना पड़ा, तो बाबा ने, जो बाबा का भाई का बेटा था, विश्व किशोर दादा, भाऊ जिन्हें हम कहते हैं, उसको बुलाया। उसका बिजनेस भी बाबा ने ही सेट करके दिया था कि अभी आपकी जरूरत है बाबा को, आप सब कुछ छोड़कर चले आओ। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर ही सारा बिजनेस समेटा और बाबा के पास ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो। बाबा के अनमोल रतन थे। इस ईश्वरीय यज्ञ के मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारा कारोबार देखना करना बाबा के राइट हैंड थे। 2.5 वर्षों के पश्चात जो है 5 मई 1950 को, जब भारत से निमंत्रण बार बार आने लगा कि आप यहाँ चले आओ, ये ईश्वरीय यज्ञ माउंट आबू में आया, जहाँ कोटा हाउस और ब्रिज कोठी, जो कि अभी एक सर्किट हाउस और एक होटल बना हुआ है, वहाँ किराए पे लिया। अब वहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में ज़मीन आसमान का अंतर था। बच्चे बीमार होने लगे, लेकिन बाबा उनको योग की तरीकों से ठीक करने की प्रैक्टिस कराने लगा। धीरे धीरे कुछ बच्चे तबीयत की वजह से, कुछ वो जो वहाँ लग्जरी बाबा ने बच्चों को लाइफ दी थी वो यहाँ आबू में नहीं थी, कुछ छोड़ के भी जाने लगे। एक दिन ऐसा आया 3-4 वर्षों के पश्चात कि भंडारी दादी बाबा के लिए नाश्ता लेके आई। बाबा ने देखा कि इसमें तो पानी पानी है, दाल तो नजर आ नहीं रही। बाबा ने उससे पूछा, बच्चों ने नाश्ता किया? तो भंडारी ने बताया दादी ने कि बाबा आज ना कनस्तर में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा आज बाबा भी नाश्ता नहीं करेंगे। ये पहला दिन और आखिरी दिन था जिस दिन यज्ञ में नाश्ता नहीं बना था। बाबा ने भाऊ को 10 बजे भेजा, आप पोस्ट ऑफिस जाओ, देखो कोई मनी आर्डर आया होगा। 11 बजे एक मनी आर्डर आया 200 रुपये का। सारा सामान राशन का लिया गया, भोजन बनाया गया। 2 बजे भोजन लगभग तैयार हुआ। पहले बाबा को भोग लगाया, फिर बच्चों ने खाया। इस रीति से बाबा का जो बेटा था नारायण, उसने बाबा को कहा कि बाबा मुझसे ये हालत देखी नहीं जाती। मैं यहाँ 28 साल लगभग उनकी आयु थी, ऐसे ही जंगलों में घूम रहा हूँ और ऐसे राजा महाराजाओं की तरह रहने वाली हमारी बहनें दादियाँ जो परिवार में थे, मैं चाहता हूँ मैं कुछ कमा के लाऊं और यज्ञ के लिए भेजूं। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा अच्छा, भोलेनाथ के भंडारे की चिंता भोलेनाथ को नहीं है, आपको हो रही है? कुछ नहीं बोले। तो बाबा ने पूछा बच्चे बाप के बिना रह लोगे? चुप। फिर बाबा ने पूछा तो उन्होंने कहा जी बाबा मैं कोशिश करूँगा, पर आप मुझे थोड़े से कुछ पैसे का इंतजाम करा दो तो मैं बिजनेस करके सारा पैसा यज्ञ में भेजूंगा। बाबा ने कहा इस बाप के पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो माताओं को ईश्वर यज्ञ को समर्पित कर दिया है, लेकिन 3 चीज़ें मैं आपको देता हूँ वो लेके जाओ। क्योंकि बाबा
मास्टर त्रिकालदर्शी तो थे, उसके कार्मिक अकाउंट को देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे, एक तो अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए किसी को नुकसान, आपके लाभ के लिए किसी को हानि ना हो, ये ध्यान रखना। दूसरा, बाबा ने कहा, बच्चे, हर कार्य ईमानदारी और वफादारी से करना। तीसरा, कभी किसी से मदद भी नहीं लेना। ये तीन सौगात के रूप में शिक्षाएं बाबा ने बच्चे को दी, और वो बड़े भाई का बेटा घनश्याम उसको लेकर के मुंबई चले गए। 2-3 दिन उन्होंने फुटपाथ पे लेबर का काम किया, फिर वहाँ ऑलराउंडर दादी ने उनको देखा, वो उनको अपने घर लेके गई, फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब कोटा हाउस और ब्रिज कोठी जो थी, उसका किराया भी देने की सामर्थ्य नहीं रही। तो राजस्थान के जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे मोहनलाल सुखोड़िया, उन्होंने सम्मन भेजा 30 दिसंबर को कि आप ये भवन खाली कर दीजिए, क्योंकि हमने इसमें रिनोवेशन करानी है। सर्दी का आप जानते हो, आबू में उस समय कितनी ठंड पड़ती थी। और 30 दिसंबर को नोटिस आया है कि 31 दिसंबर को शाम को 5 बजे तक आप ये खाली कर दीजिए। बाबा ने भाऊ को भेजा जयपुर, वो जयपुर बैठते थे। बाद में वो राजस्थान के सीएम भी बने, और उनको रिक्वेस्ट की कि हमें 2 महीने के लिए आप एक्सटेंशन दे दो, हम खाली कर देंगे, क्योंकि उस समय 150 बच्चे लगभग लगभग रह गए थे। अब 150 बच्चों को ले जाना, कहाँ रहना, आप समझ सकते हो कैसी परिस्थिति हुई होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, अगर कल खाली नहीं किया तो कलेक्टर को बोल के आपके सामान को सड़क पे रख दिया जाएगा। बाबा को समाचार दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, उनका एक मित्र था हीरा लाल जलान, जो बाबा का बच्चा था, अच्छी पोस्ट पे थे, आप उनसे संपर्क करो, उनसे मिलो, और राष्ट्रपति जी से कहो कि ये 2 महीने का एक्सटेंशन हमें मिलना चाहिए। उनसे संपर्क किया। रात को ही जयपुर से वो दिल्ली गए, सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो कोई थी नहीं, परमिशन थी नहीं, सिक्योरिटी ने अंदर नहीं जाने दिया, तो वहीं बाहर ही वेट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे थे, उन्होंने देखा हीरा लाल जलान, उनका क्लास में मित्र थे, आओ, और अपने साथ डाइनिंग टेबल पे लेकर के उनको बिठाया। बोला, कैसे आना हुआ आपका? तो उन्होंने बोला कि हमें पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने एक भेजा है आपके पास कि ऐसे ऐसे हमारे पास राजस्थान के 2 बिल्डिंग हैं, हमें 2 महीने के उसका एक्सटेंशन चाहिए। उन्होंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पीएस को बोला, आप लेटर लिख के दो, साइन करके दे दिया। 11:15 राष्ट्रपति भवन से चले, 4:30 4:45 वो उनके ऑफिस पहुंचे। वो उनको देखकर क्रोधित हो गए मोहनलाल सुखोड़िया कि आप फिर आ गए, आपने खाली नहीं किया मकान। तो वो कुछ कहने लगे, तो बोले, नहीं, अगर भगवान भी ऊपर से आ जाए तो भी मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को नहीं मानूंगा। तो भाऊ ने कहा कि इस छोटे से काम के लिए भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे मित्र से मिलें। हीरालाल जलान ने उनको राष्ट्रपति जी की चिट्ठी दी, लेटर दिया। तो बोला, आप इसके लिए राष्ट्रपति के पास पहुंच गए? आखिर उसको फिर परमिशन तो देनी थी, परमिशन दी गई। तो ये एक पेपर जो है यज्ञ के सामने बहुत बड़ा आया था 1961 में। यशोदा माता, जिन्होंने यज्ञ में, आपको पता है कौन सी सेवा ली थी? झाड़ू पोछे की, बर्तन साफ करने की, कर्मणा सेवा। उनको कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे, माता आप ऐसा क्यों? बोला, नहीं, मुझे उस भान को भी खत्म करना है। जिनके हाथ में हीरे की, डायमंड्स के अंगूठियां होती थी, उस हाथ ने क्या किया? पोछे लगाए, झाड़ू लगाई। ऐसी निरहंकारिता उनके अंदर थी। उनको 1961 में कानपुर में थे तो डिक्लेयर हुआ कि उनको कैंसर है। बाबा को समाचार दिया। बाबा ने कहा, बच्चे मधुबन ले आओ। तो रमेश भाई जी ने कहा, बाबा मधुबन कौन सा इलाज है, मैं इनको मुंबई ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मुंबई ले जाओ। मुंबई लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ब्रॉज थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर शांति सहाय,
उन्होंने उनकी ईआरसीपी की और ये कहा कि आपकी माता 10 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते, इन्हें ऐसे ऐसे ये तकलीफ़ है, आपको जो सेवा करनी है वो सेवा कीजिए। उनको नहीं बताया गया। अगले दिन उनको हॉस्पिटल में ये पता चला कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो उन्होंने निर्मल शांता दादी को हॉस्पिटल में ही सुबह 5:30 बजे बोला कि आप मेरे सामने योग में बैठ जाओ। जब मेरा जीवन ही इतना है तो मैं आज स्वेच्छा से इस देह को त्याग करके बाबा के पास जाऊंगी, और कोई भी रूम में आए उसको अंदर आने मत देना। 6:30 बजे सिस्टर नर्स अंदर आई, उसको मना कर दिया गया, और 7:30 बजे यशोदा माता ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। बाबा के पास समाचार भेजा कि बाबा हम मैया को मधुबन लेके आ रहे हैं संस्कार के लिए। बाबा ने मना किया, बच्चे हमारा संबंध आत्मा से था, देह से क्या है। वहाँ नारायण बच्चा है, ऑलराउंडर दादी है, कुमार का दादी है, वहीं संस्कार कीजिए। और बाबा खुद भी नष्टो मोहा की जो गीता का जो 18वां अध्याय है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये बाबा का आप देखो कि बाबा ना तो खुद आए और ना उनको मधुबन बुलाया गया। अब 2 महीने के बाद ये पांडव भवन, जो यहाँ घोड़े पानी पीते थे, अस्तबल भी होता था, व्यवस्था बड़ी अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ही बेकार थी, वहाँ बच्चों को बाबा ने शिफ्ट किया 2 महीने के पश्चात। बच्चों ने जब देखा तो बच्चे बड़े रंज हुआ। बाबा ने उनको लिख के दिया कि आपको जल्दी अच्छा प्रबंध करके देंगे, थोड़ा धैर्य रखो। और उसके पश्चात वो जो पांडवन की भूमि थी वो भाऊ के नाम उस टाइम रेंट पे ली, और बाद में वो परचेज कर ली गई भाऊ के नाम। 1966 में बाबा ने वो भाऊ रमेश भाई को भाऊ के साथ भेजा और ये 5 दादियों के नाम, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, दीदी मनमोहिनी, प्रकाशमणि दादी और एक और, उनके नाम ये फिर ट्रांसफ़र हुआ। भाऊ ने फिर बोला कि बाबा अब तो यज्ञ में अच्छे अच्छे भाई आ गए हैं, जगदीश भाई आ गए, रमेश भाई, निर्वैर भाई, तो मेरी दिल है कि मैं अब छुट्टी लेना चाहता हूँ, मैं बाबा के पास जाना चाहता हूँ। बाबा को बड़ा वंडर लगा, बाबा कुछ नहीं बोले। कुछ दिन के बाद उनको छोटी सी प्रॉब्लम हुई, रमेश भाई को बोला कि बच्चे इनको बॉम्बे जा कर के इलाज कराओ। तो जब जाने लगे तो चंद्रहास दादा को बाबा ने बुलाया कि कैमरा लेके आओ, और बाबा ने फोटो कराया। आप देखते होंगे हिस्ट्री हॉल में कार के साथ रमेश भाई, भाऊ और बाबा फोटो कराया। जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो रमेश भाई जी ने उनसे पूछा भाऊ से कि भाऊ आज तो बाबा ने अपना नियम तोड़ा है, बाबा तो कभी फोटो नहीं कराते, बाबा तो कभी हार भी स्वीकार नहीं करते, आज स्पेशल कैमरा मंगवा के फोटो क्यों, मुझे समझ नहीं आई। तो भाऊ ने कहा आपको समझ आएगी भी नहीं। ऐसा कैसे? बोला आज मैं बाबा से छुट्टी लेके आया हूँ, ये मेरी बाबा के साथ आखिरी मुलाकात है। और जब वो बॉम्बे इलाज हुआ, उनकी छोटी सी सर्जरी हुई, तो उनको 2 रात नींद नहीं आई। कुमार का दादी ने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा ऐसे ऐसे भाव की तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, आज बाबा बच्चे को साकाश देगा, सुबह मुझे समाचार देना। बाबा ने सारी रात उस बच्चे को साकाश दिया। सुबह समाचार मिला कि भाऊ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और भाऊ सारी रात बड़े आराम से सोए हैं। और उससे ही अगले दिन भाऊ ने ये पुराना शरीर छोड़कर बाप दादा की बाबा की गोद ली। तो आप समझ सकते हैं कैसी कैसी परिस्थितियां बाबा के पास आई। फिर बाबा को कहा कि भाऊ को हम मधुबन लेके आ रहे हैं संस्कार के लिए। बाबा ने क्या कहा, बच्चे हमारा संबंध आत्मा से था, शरीर से क्या लेना, इनका भी संस्कार नष्टो मोहा की स्थिति। और
यशोदा माता, आप समझ सकते हैं उनका पुरुषार्थ कैसा था। 83 में जन्म में जो पति हो, 84 में जन्म में उसको पिता स्वीकार किया, और उस भान में रहना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ था। मम्मा की तबीयत खराब हुई, हम सब जानते हैं। मातेश्वरी जगदम्बा 24 जून को बाबा ने कहा मम्मा को कि मम्मा आज बच्चों की टोली, ग्रुप आया हुआ था 50-60 का, अंगूर की बेल थी, बच्चों को आज टोली देनी है, आपको आना है। संदली पे बुलाया। लगभग 1.5 से 2 घंटे बाबा ने उनको अंगूर दिए और उन्होंने दृष्टि दे के बच्चों को दिए। और जब मम्मा अपने कमरे में गई तो मम्मा की जो ब्राह्मणी थी उन्होंने कहा मम्मा आप कह नहीं सकती बाबा से मुझे इतनी तकलीफ है और आप मुझे इतना बैठा रहे हो। तो मम्मा ने कहा क्या बाबा नहीं जानते, मैंने आज तक जीवन में कभी कभी बाबा को कभी मना किया है जो आज मैं ना जी करूं? नहीं। और उसी दिन मम्मा ने शाम को 4 बजे शरीर छोड़ा, और उस दिन को बाबा ने यादगार बनाना था। आज भी उस दिन सब ब्राह्मण वत्स क्या खाते हैं, भोग में टोली में अंगूर मिलता है। तो ऐसे बाबा मास्टर त्रिकालदर्शी थे। बाबा किसी को भी देख के बाबा को पता चल जाता था इसका आदि मध्य अंत क्या है। 18 जनवरी का दिन जब बाबा की तबीयत उन दिनों में थोड़ी सर्दी बहुत ज़्यादा थी, डॉक्टर ने कहा कि आप इनको बाहर ना जाने दें कमरे से, क्योंकि बाबा अपने कमरे से ठीक 6 बजे निकलते थे। 6:05 पे भंडारे का चक्कर लगा के और 6:10 पे हिस्ट्री हॉल में संदली पे बैठते थे। निराधार बाबा भी इस मंथ की पिछले महीने की मुरली में सुना, बाबा ने कभी किसी चीज का आधार नहीं लिया, बाबा ने कभी छड़ी नहीं ली, बाबा ने कभी चश्मा भी नहीं पहना था। बाबा अपने नियम के पक्के थे। बाबा को जो सच्चे दिल से समाचार बच्ची या बच्चा सुना देता था कि बाबा मुझसे ये गलती हुई है, बाबा उस पर कुर्बान जाता था। बाबा उसको प्यार से टोली दे के बाबा उसको बड़ी दिल खुश होता था। और जो बच्चा नहीं सुनाता था बाबा कहता था इस बच्चे को मेरे सामने मत लाओ, क्योंकि मैं इसको कुछ कहूंगा और ये नहीं मानेगा तो ये बोझ इस पर चढ़ जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको बाहर निकलने ना दें, सर्दी बहुत है। तो सभी दादियों ने रिक्वेस्ट की, जगदीश भाई ने रिक्वेस्ट की कि बाबा आप 2-3 दिन अमृत वेले बाहर ना आओ। बाबा ने कहा ये डॉक्टर कहता है आप अमृत वेले में ना आओ और वो डॉक्टर कहता है आराम हराम है, बताओ मैं किसकी मानूं। फिर दादियों ने कहा बाबा हमारी मान लो। तो बाबा ने कहा अच्छा सोचूंगा। सब बच्चे योग में बैठ के बाबा पीछे कंबल ओढ़ करके सबसे पीछे आकर के बैठे। बाबा ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। बस उस दिन बाबा ने सवेरे की क्लास नहीं कराई, तो बाबा ने शाम को 6 बजे कहा बच्चे जल्दी से भोजन करो, घंटी बजाओ, आज बाबा क्लास कराएंगे। बाबा क्लास में आए, बाबा ने क्लास कराई और बाबा ने वो 3 महावाक्य जो हमें सदा याद रहते हैं बच्चे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होकर रहना। बाबा जब मेडिटेशन हॉल से निकल करके दरवाजे पे पहुंचे तो बाबा बच्चों को रात्रि क्लास में गुड नाइट करते थे। उस दिन बाबा ने कहा अच्छा बच्चे विदाई। बच्चों को थोड़ी समझ में आया किस चीज की विदाई हो रही है आज। बाबा लच्छू दादी बाबा के हाथ में हाथ अपने रूम में जा रहे थे, जैसे ही एक स्टेप था बाबा को चेस्ट में पेन हुआ, बाबा अपने रूम में जाकर बैठ गए। कुमार का दादी को जो ग्रुप लेके आई थी मुंबई से हमारी आदरणीय प्रकाश मणि दादी, उनको रोक लिया गया था। बाबा तो किसी को रुकने देते ही नहीं थे, बाबा तो सदा सेवा में भगाते थे। अब उन्होंने तो खुश होगा कि मुझे बाबा ने क्यों रोका है। बाबा ने सारा कारोबार उस हफ्ते में उनको समझाया, ये अनाज का है, ये प्रेस का है, ये भोजन का है, ये इसका है उसका है। उन्होंने कहा डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को भेजा, बुलाया गया। बाबा ने कहा बच्चे अब वो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। और बाबा ने अपने दोनों हाथ दादी जी के हाथ में देकर अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर की। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया,
डॉक्टर बाहर निकले बाबा के कमरे से और ये कहा कि इट वाज द लास्ट स्पीच। बाबा ने जो आज आपको महावाक्य सुनाए ये बाबा के अंतिम महावाक्य थे। माना उन्होंने कहा कि अब बाबा नहीं है। सारी रात फोन किए गए। जगदीश भाई जी को पहले से ही आभास हर चीज का होता था। उनको बाबा ने पहले ही भेज दिया था कि ये बीच में रुकावट डालेगा। दिल्ली में दादी गुलजार जी और चक्रधारी दादी रहते थे कमला नगर। लैंडलाइन फ़ोन था, उन्होंने एक दिन पहले ही अपने कमरे में रखवाया। वो बीच बरामदे में था कि कोई अर्जेंट समाचार आ सकता है। जब फ़ोन आया रात्रि को ही उसी दिन दादी प्रकाश मनी का, तो वो समझ गए कि अब बाबा हम सबसे विदाई ले गए हैं। और जब वो मधुबन पहुंचे अगले दिन, तो उनको ही ये संकल्प आया कि हम अपने प्यारे बाबा का एक ऐसा स्थान बनाएं, बाबा का अंतिम संस्कार हम यहीं पांडव वन में करें। कलेक्टर से छुट्टी ली, पुलिस डिपार्टमेंट से छुट्टी ली और पांडव वन में जहाँ हमारा शांति स्तंभ है वहाँ बाबा का, उनका दिल ऐसा, उन्होंने अपनी क्लास में बताया कि जब बाबा को 21 तारीख को बाबा के देह को संस्कार हो रहा था, तो कि मेरा दिल हुआ कि मैं भी बाबा के साथ लेट जाऊं, अब हमारा जीवन क्या रहा। इस तरीके से बाबा के साथ बच्चों का प्यार और बच्चों के साथ बाबा का प्यार था। और बाबा की जो दिल थी ना कि मैं यूरोप जाऊं, 2 बार जो टिकट कैंसिल हुई, वो बाबा ने अव्यक्त होने के बाद विश्व के चारों कोनों में जाकर के बच्चों को बाबा का परिचय दिया। और आज देखो कितनी फास्ट गति से ये ईश्वरीय यज्ञ आगे बढ़ा है। तो आज भी बाबा कोई चले थोड़ी गए हैं, हम बच्चों के साथ हैं। बाबा ने कहा ना किन किन बच्चों को मदद का अनुभव होता है, हमें तो होता है। हम अगर सच्चे दिल से बाबा के हर बात को पालन करें, पुरुषार्थ करें और दिल से यज्ञ को यज्ञ समझकर सेवा करें। बाबा ने जो कल अव्यक्त वाणी में कहा कि परिवार की संतुष्टता, परिवार से सर्टिफिकेट जो आत्माएं लेती हैं उन्हें बाबा का प्यार मिलता है, उन्हें बाबा की मदद मिलती है। बाबा उनको आज भी टचिंग कराता है। और आज बाबा हम बच्चों को इंतज़ार में है कि बच्चे अब समय बहुत थोड़ा है। अब हमें वो अव्यक्त की जो पालना मिली है इतने वर्षों से, जो हमने आदरणीय दादी जी से संपूर्ण ब्रह्मा के जो अव्यक्त महावाक्य सुने, एक एक महावाक्य अगर हम उसको एनालाइज करें तो कहीं कोई क्वेश्चन नहीं। कल की वाणी में ही हमने जो सुना कि साक्षी दृष्टा, कहीं कोई प्रश्न आता नहीं। निर्विघ्न अवस्था में रहकर हम अपना ब्राह्मण जीवन संगम युग की मौज को जी सकते हैं और अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।